जय हिंद दोस्तों। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन में मेरे पास ऐसे 8-7 मैसेज आए जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। बिल्कुल यंग लोग जिनकी उम्र 23-24 साल है, 27-28 साल है, यंग लड़के लड़कियाँ जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज किया। जिनमें से एक का मैसेज था कि सर मैं मेरा वज़न कम करने के लिए मैंने यूएस से फैट बर्निंग टेबलेट मंगवाई है और अब शायद मेरा वज़न कम हो जाएगा। दूसरा जो मैसेज है वो भाई साहब कह रहे हैं कि सर मैं 29 साल का हूँ और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है और मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जाना चाहता हूँ। सिर्फ 29 साल का बंदा है जो सर्जरी के थ्रू अपना वज़न कम करवाना चाहता है। अगला जो मैसेज है यह है श्रेया का, जिन्होंने लिखा है कि सर मेरी 4 महीने बाद में शादी है और कल मैं एक डाइटिशियन से मिली हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं आपका अगले 3 महीने में 15 किलो वज़न कम कर दूँगी। दोस्तों, ये जो सारे मैसेजेस हैं ये सिर्फ इन्हीं 3 लोगों के नहीं हैं, ये हिंदुस्तान में लाखों लोगों के ये प्रॉब्लम चल रही है। कोई फैट बर्नर से अपना वज़न कम करना चाहता है, कोई बैरिएट्रिक सर्जरी से कम करना चाहता है, कोई ऐसे डाइटिशियन के पास जा रहा है जो कह रहा है कि 3 महीने में 15 किलो वज़न कम कर देगा। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरे डाइटिशियन ने सर कहा है कि कार्ब 0 कर दो, फैट 0 कर दो, सिर्फ प्रोटीन खाओ, और उन्होंने कहा है कि दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाना है। ये वज़न कम कर रहे हैं या कोई तिहाड़ में कोई सज़ा काटने के लिए भेज रहे हैं इनको? दोस्तों, जो भी ये तरीके अपना रहे हैं ये गलत हैं। मैं डॉक्टर होने के नाते, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते और फिटिस्तान एक फिट भारत का फाउंडर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं देश के सारे युवाओं को वो सही तरीका बताऊं जिससे वो अपना वज़न कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये ओबेसिटी फिर आखिर है क्या? वज़न बढ़ता कैसे? दोस्तों, इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। पहला है कि सारे के सारे लोग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इनके अंदर उलझे रहते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। दूसरा, जो खान पान है वो बिल्कुल रिफाइंड तेल, रिफाइंड खाना, कचरा खाना है, यानी जंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी मीठी जो चीज़ें हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं उसकी वजह से। और तीसरा, उनका जो दिनचर्या है यानी कब सोना है उनको नहीं पता। रात को 2 बजे, 1 बजे उल्टा सीधा सो रहे हैं और खाना सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं, और उस जब वज़न बढ़ जाता है तो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो उनके स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ देता है। ओबेसिटी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खत्म नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन हो और आप कंसिस्टेंट हो। 2 चीज़ याद रखो, आप डिसिप्लिन हो और कंसिस्टेंट हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जो अगली चीज़ें हैं जो हम फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर से पूरे देश के नागरिकों के लिए हमेशा रिकमेंड करते हैं। वो 4 चीज़ें पहले बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली चीज़ है स्लीप। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आप नियमित रूप से रात को 10 बजे सोना शुरू कर दें, क्योंकि रात को सोते वक्त वो हार्मोन सीक्रेट होता है मेलाटोनिन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल, उसका लेवल कम करता है और बॉडी में रिपेयर, रिजुविनेशन सब कंट्रोल करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन है, ये आपकी भूख को नियंत्रित करता है। तो रात की नींद आपको जरूर लेनी है, कम से कम 6 घंटे आप रात को सोइए। दूसरी चीज़ है खाना। खाने की जो आपकी प्लेट है, कोशिश करें कि उस प्लेट में आधा हिस्सा सलाद और सब्जी हो, और सब्जियों में जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। उसके बाद में आधा जो बचा हुआ हिस्सा, उसके अंदर 30% या 35% के आसपास आप प्रोटीन रखें। तो क्या करना है, आधी प्लेट में सब्जियां या सलाद और उसके बाद में प्रोटीन 30% और फिर 15 से 20% कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा फैट, यानी गाय का घी आप यूज कर सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 फ्रूट खाएं आप, 3 से 4 फ्रूट खाएं। अगर मीठा खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा तो आप केला खा सकते हैं। आपकी मसल्स के लिए, डाइजेशन के लिए और साथ में
जो जितने एथलीट हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, मसल में जो पोटेशियम होता है उसकी वो पूर्ति करता है। दोस्तों, एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरी है और एक बड़ा वाला जो केला है उसमें 140 कैलोरीज है। यानी 2 बड़े केले खाओगे और एक गुलाब जामुन इतना सा होता है। अब आप अंदाज लगाइए, गुलाब जामुन आपने खाया, अगले आधे घंटे में फिर मन करेगा खाओ। इसलिए बोल रहा हूँ दिन में 3 से 4 फ्रूट खाइए और आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीजिए। मतलब अगर आपका 70 किलो वजन है तो सुबह उठते ही 2 गिलास और हर 10 किलो पे 1 गिलास और सोने से 1 घंटे पहले 1 गिलास, यानी लगभग आपको 10 गिलास पानी पीने हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो। अगर 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें 2 गिलास और ऐड कर दीजिए। सभी लोग बोलते हैं कि आपने तो मेरे से आप मिठाई के लिए मना कर दिया। नहीं, मैंने मिठाई के लिए मना नहीं किया, मैं खुद मिठाई खाता हूँ, शायद आप लोगों से ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मैं मिठाई खाता हूँ। पहली बात, मैं घर की मिठाई खाता हूँ। जो मेरे जानकार लोग हैं या घर पे जो बनाते हैं वो मिठाई खाता हूँ। मुझे नहीं पता बाहर की मिठाई में क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप खुद जानते हैं। और उसको उतना ही खाता हूँ कि जितना मैं पचा सकता हूँ। मैं नहीं कि 5 लड्डू ठूंस दिए अंदर, नहीं। जब आप कभी अच्छा करते हैं, अच्छा खेल के आते हैं, ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, चॉकलेट खाइए आप, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं कि 5-7 चॉकलेट एक साथ खा गए तो फिर जितनी मेहनत आपने पूरे सप्ताह में की थी वो एक साथ आपने निकाल दी। ऐसा नहीं हो सकता। और जंक फूड है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप ना खाएं। और स्पेशली जो बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, इस भारत का फ्यूचर, ये यंगर जनरेशन है, उनको पिज़्ज़ा, बर्गर और जो ये चाऊ माऊ जो भी कुछ होता है, ये खाने चाइनीज़ वाइनीज जिनमें पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, इन खानों से आप दूर कीजिए उनको, क्योंकि उनकी हेल्थ ख़राब होगी। आपका बुढ़ापा उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इस देश का भविष्य उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उनको डेफिनेटली रोज़ाना कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप लेके जाइए दोस्त। इन्हीं शब्दों के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें जो पोस्टर है लास्ट में हम फिर लगा रहे हैं कि बेसिक जो प्लान क्या है वेट रिडक्शन का, आप उसको अपनाएंगे। अपने घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको समझाएंगे कि वेट एक हेल्दी वेट क्यों मेंटेन करना चाहिए, ओबेसिटी के क्या क्या नुकसान हैं, ओबेसिटी कैसे होती है। और अगर कोई आदमी ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रहा है तो आप उनका मनोबल बढ़ाइए, उनको कहिए आप कि हो जाएगा कम, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, टाइम पे सोइए, प्रॉपर अमाउंट में पानी पीजिए। और याद रखो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। रोज़ाना अगर आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, रेगुलर खाना खाते जाएंगे, समय पे सोते जाएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि धीमे धीमे आपका जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी में वो कम हो जाएगा, आपका मसल पावर बढ़ जाएगा, आपका चाल चलन, विश्वास, जोश है वो भी बढ़ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने फिटिस्तान, एक फिट भारत की ओर से पूरे देश के कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कॉरपोरेट हेल्थ रीसेट प्रोग्राम। उनको वो अपना सकते हैं, और बाकी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आप फिटिस्तान एक फिट भारत को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।